अब देखिए एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आया है आपके सीबीएसई 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इफ के प्लस 7, 2k-2 एंड 2k+6 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी की ये तीनों कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं, यानी कि लगातार टर्म है, एक के बाद दूसरी आएगी और दूसरी के बाद तीसरी टर्म आएगी। देन द वैल्यू ऑफ के, तब हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको एपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। और एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए एपी हम जब लिखते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म हमारी है ए, इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, A2 होगी, और इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, A3, A4, इस तरह से टर्म सब आती जाती हैं। देखिए इन सभी टर्म में जो ये लगातार टर्म है, इनका जो बेसिक जो डिफरेंस रहता है, यानी कॉमन डिफरेंस जो रहता है सब में, वो सेम रहता है। अब कॉमन डिफरेंस कौन सा होता है, जैसे अगर मैं ये दो लगातार टर्म के बीच में बात करूं तो जो डी आएगा, यानी A2 में से पहला वाला ए घटा देंगे, ए को आप A1 भी कई बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट को घटाएं, यानी A2 माइनस A1 या A2 माइनस ए, ये वही आएगा जो कि A4 में से A3 को घटा दो या फिर A3 में से A2 को घटा दो, ये सभी कॉमन डिफरेंस इक्वल आएंगे। A3 माइनस A2 ये आएगा, या फिर आप डिफरेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं A4 माइनस A3। ध्यान रखना है आपको, ये जो कॉमन डिफरेंस होंगे ना, ये लगातार दो टर्म के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं। तो यहाँ पर पहला टर्म है k+7, दूसरा टर्म k-2k-2। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर अगर हम निकालें, एक बार मैं ना सीरीज लिख लेता हूँ यहाँ पर। ये k+7 है, उसके बाद है 2k-2, 2k-2, और थर्ड टर्म है हमारी 2k+6। यहाँ से कॉमन डिफरेंस को सेम कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। फर्स्ट टर्म k+7, सेकंड टर्म 2k-2। तो सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट वाले टर्म को घटाते हैं, 2k-2 ये सेकंड टर्म है, इसमें से अगर हम फर्स्ट वाली टर्म को घटाते हैं तो माइनस लिखा, फर्स्ट टर्म क्या k+7 में यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा ना, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डिफरेंस आएगा कॉमन डिफरेंस, यही हमारा आएगा। तो मैं इक्वेट कर देता हूँ डायरेक्ट। थर्ड टर्म क्या है, 2k+6, थर्ड टर्म में से माइनस कर देता हूँ सेकंड वाली टर्म, और सेकंड टर्म क्या है, 2k-2। ठीक है, तो माइनस लगा दिया मैंने और लिख देता हूँ 2k-2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। 2k-2 को हमने ऐसे ही रहने दिया, 2k-2। अब देखो यहाँ ये जो माइनस है, इससे ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -k-7 इक्वल टू 2k+6। इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2k, और ये माइनस से ये -2 क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ध्यान रखना है आपको, अगर ब्रैकेट के पहले अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं। चलो अब देखिए 2k-2 -k-7, इसको आप एक काम कर सकते हैं, 2k और -k, यहाँ पर मैं कलर थोड़ा चेंज करके बताता हूँ। 2k में से अगर k घटा देंगे, 2k -k, ये हो जाएगा k। ठीक है, और -2 -7 ये हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू, यहाँ देखिए 2k और -2k, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 6 + 2 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k को हमने ऐसे ही रखा और -9 को इधर भेज दिया, तो 8 + 9 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा, 17। तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, 17। आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको कॉमन डिफरेंस क्या होता है एक एपी में वो आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।